हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, इसके लिए पहले समझते हैं कोई भी जो जनरल फॉर्म होती है पॉलिनॉमियल की वो किस तरह की दिखती है। ax² प्लस bx प्लस सी, ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनॉमियल की। तो जब भी मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप मुझे ध्यान में रखना होता है वो ये होता है कि जो ये a है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² और जो ये c है इसका प्रोडक्ट करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। और जो सेकंड स्टेप होता है उस bx को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि कोई दो नंबर ऐसे आए कि उसको प्लस या माइनस करके मुझे bx मिल जाए और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से मुझे AC मिल जाए। AC यानी कि प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। ठीक है, तो वो दो नंबर कुछ इस तरह से होने चाहिए कि या तो उनको प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मुझे वो प्लस का bx या माइनस का bx जो भी है वही दे दे, और उन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो A और C का मुझे प्रोडक्ट दे दे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल इफ, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है x² प्लस 12x 32, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे a क्या है, a क्या है 1, b क्या है 12 और c क्या है 32, है ना। a इंटू सी करेंगे तो ए सी क्या आ जाएगा, सबसे पहला स्टेप वही था, 32 इंटू 1 32 ही आएगा। अब मुझे इस बी एक्स को यानी कि इस 12x को ऐसे ब्रेक करना है दो नंबरों में कि जब उन दोनों को प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मुझे 12x मिल जाए, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई करूँ तो 32 इंटू 1 मिल जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका इसको क्या होता है, जिससे मुझे मल्टीपल लाने के बारे में ना सोचना पड़े, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो ये AC है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम रफ में, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 16 या 32 2 8 2 4 2 2 और ये 2 1। तो देखिए ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, इनको आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 32 आएगा ना, क्योंकि ये 32 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो मुझे इन 1 2 3 4 5 इन पाँचों नंबर का यूज़ करके कोई दो नंबर बनाने पड़ेंगे जिसको प्लस माइनस करके 12x आता हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में तो ऑटोमेटिक मुझे 32 मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को निकालने की, इस वाले पार्ट को निकालने की टेंशन मुझे नहीं लेनी होगी। तो लेट्स सी, अगर 2 इंटू 2 करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 16 प्लस 2 क्या बनता है 12, नहीं 16 माइनस 12 14 नहीं बनता। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, एक तो ले लेते हैं 8 और दूसरा 2 2 जा 4, दूसरा हो जाएगा 4। 8 प्लस 4 12 आता है ना, 8 प्लस 4 12 आता है और 8 इंटू 4 32 आता है ना। सो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा x² प्लस 8x प्लस 4x प्लस 32, है ना, क्योंकि मैंने इस 12x को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 8x और 4x में। कैसे किया, इस 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, जो प्राइम नंबर आए थे उनका मल्टीपल करके दो नंबर बनाया, जिससे ऐसे दो नंबर बनाए जिससे प्लस या माइनस करके 12 मिल जाए। तो ये इजी हो गया, मुझे मल्टीप्लाई के बारे में नहीं सोचना पड़ा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप। सो x² प्लस 8x प्लस 4x प्लस 32, इसको इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, इस वाले ग्रुप से लेंगे कॉमन x और इस वाले ग्रुप से कॉमन लेंगे 4। x कॉमन लिया, बन गया x प्लस 8 और दूसरा यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ से बन जाएगा x प्लस 8।
वाई, क्योंकि 4 8 का क्या होता है 32 होता है, और 4 इंटू एक्स क्या होता है 4x होता है, और बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर, और x इंटू 8 होता है 8x। तो देखिए जब हमें ग्रुपिंग करनी होती है तो मेरे को एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि जो ये वाला जो ये ब्रैकेट के अंदर आ रही है वैल्यूज़, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी जाके मेरा कॉमन फैक्टर आ पाएगा। तो मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस 4 एंड x प्लस 8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 8x 6। देखिए यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है 8, और c क्या है 6। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी कि 12। अगले स्टेप पे मुझे क्या करना है, यहीं पे 12 के फैक्टर लेने हैं, तो यहीं पे ले लेते हैं 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब मुझे इन 3 नंबर का इस्तेमाल करके 8 बनाना है। तो देखिए कैसे बन सकता है, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और 6 प्लस 2 होता है 8, ये 2 है। ठीक है, 2 इंटू 3 होता है 6, और 6 और 2 होता है 8। तो जो मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा, 2x स्क्वायर प्लस, एक मिनट इसे इरेज कर दूँ, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 6। ग्रुपिंग करेंगे इन दोनों की, 2x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन, यहाँ पे जाएगा x प्लस 3। देखिए ब्रैकेट में सेम आ गई वैल्यू, तो हमारा बन जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8।